ई कॉमर्स पे सेल कर रहे हो पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं आती तो आपके ऑर्डर कभी ग्रो नहीं होंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई कॉम फंडा 30 डेज ई कॉमर्स लर्निंग सीरीज डे 8 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ई कॉमर्स पे दो चीजें हमेशा होती है। एक वो कि आपने स्टॉक कर लिया पर अब जो है आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे, और दूसरा वो कि आपके ऑर्डर आ गए पर आपका माल नहीं है, आपके पास माल ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशन में जो है आपको जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ लॉस। ठीक है, देखिए ये आपकी दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सभी नए सेलरों की दिक्कत है, और जो थोड़े बड़े सेलर भी हो गए हैं तो उनको भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और वो कर भी रहे हैं। ठीक है, आपको मैं आज कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा और ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट को स्मूथली चला सकते हैं, ताकि आपके ऑर्डर ब्रीच ना हो, आपके अकाउंट की विजिबिलिटी डाउन ना हो, और आपके ऑर्डर जो है स्मूथली बढ़ते रहे। देखिए, सबसे पहले जो है आपको करना क्या है, अपने इन्वेंट्री को जो 3 भागों में बांट देना होता है। ठीक है, देखिए जो 3 भाग होते हैं, बड़े सेलर भी ऐसे ही काम करते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो होता है वो होता है फास्ट मूविंग इन्वेंट्री, दूसरा होता है स्लो मूविंग इन्वेंट्री, और तीसरा होता है नॉन मूविंग मतलब डेड स्टॉक। देखिए, अब आपको इसमें समझने की बात यह है कि ऐसे प्रोडक्ट, मान लेते हैं कि आप 10 SKU सेल कर रहे हो। 10 SKU का मतलब है कि 10 आइटम, मतलब 10 चीजें आप बेच रहे हो, जिसमें से 2 चीजें ऐसी होंगी जिसके ऑर्डर आपके पास रोज आते होंगे, डेली बेसिस पे आते होंगे। वो हो सकता है कि 5 ऑर्डर आते हो सकता है कि 50 ऑर्डर आते हो। ऐसे प्रोडक्ट जिसके ऑर्डर आपको रोज रिसीव हो रहे हैं, आपको कम से कम उसका 1 से 1.5 महीने का स्टॉक आपको अपने पास रखना होता है। ठीक है, वो आपके फास्ट मूविंग इन्वेंटरी में आता है, जिसके ऑर्डर आपको रोज रिसीव हो रहे हैं, और उसका कम से कम 1.5 से 2 महीने, ऑलमोस्ट बड़े सेलर तो 90 दिन का स्टॉक रखते हैं अपने पास फास्ट मूविंग इन्वेंटरी का। बट अगर आप अभी स्टार्टिंग लेवल पे, तो आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने का स्टॉक आपको अपने पास रखना है। स्लो मूविंग में देखो क्या करना है। स्लो मूविंग में वो प्रोडक्ट होते हैं जो आपके 2 या 3 दिन में और 1 ऑर्डर आ रहा है, 2 या 3 दिन में 5 ऑर्डर आ रहे हैं, जो मतलब आपको लग रहा है कि मैं 1 महीने में इसके 100 पीस बेच सकता हूं, तो आपको ज्यादा भी नहीं तो 15 से 20 दिन का स्टॉक उसका भी रखना होता है। और तीसरा होता है नॉन मूविंग मतलब डेड स्टॉक, ऐसा माल जो आपने खरीदा पर अब उसके ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं आ रहे, वो माल आपका अटक गया है। देखिए, माल अटक जाता है लेकिन आपको तो वेंडर को पैसा देना ही होगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, इसकी रेट कभी भी कम नहीं करनी है। देखिए, रेट कम नहीं करनी है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रेट कम करने से आपके अकाउंट पे बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर ये मैं थोड़ा डिटेल्स में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करना इसकी रेट कम क्यों नहीं करनी। देखिए, इसको बेचना कैसे है उस पर बात कर लेता हूं। आपको जो है मल्टीपल डिस्काउंट्स ही लगा देना है। ठीक है, आप 2% की जगह 20% डिस्काउंट दे दो, बट आपको रेट कम नहीं करना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर डिस्काउंट लगा के भी रेट कम हो रहा है। देखिए, दोनों में बहुत फर्क होता है, मैं जैसे बता रहा हूं कि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। तो आपको ऐसे इस पे काम करना है, ये बड़े सेलर इसी पे काम करते हैं, आपका जो है कभी भी लॉस नहीं होगा। अगली वीडियो में बात करूंगा कि लो मार्जिन के साथ हाई वॉल्यूम में बेचना सेफ है या अनसेफ। तब तक के लिए फॉलो कर लो।